नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के कुछ प्रमुख व मुख्य समाचार। अमरावती जिले के अंजनगांव सुरजी तहसील कार्यालय से जाली दस्तावेजों के आधार पर गलत तरीके से जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के मामले में 6 लोगों के खिलाफ अंजनगांव सुरजी पुलिस थाने में आपराधिक मामले दर्ज किए गए। इस मामले की जांच पड़ताल के बाद अंजनगांव सुरजी तहसील कार्यालय ने 2 तथा अंजनगांव सुरजी पुलिस ने 4 लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई, जिसमें साफ तौर पर कहा गया कि आरोपियों ने खुद के फायदे के लिए जन्म प्रमाण पत्र हासिल करने हेतु फर्जी दस्तावेज तैयार कर उन्हें असली दिखाते हुए सरकार के साथ जालसाजी की। इस मामले में नामजद 6 आरोपियों में एक महिला का भी समावेश है। इसे लेकर मिली जानकारी के मुताबिक अंजनगांव सुरजी पुलिस ने एक महिला सहित सैयद करामत अली, सैयद नूर, शेख नजीर, शेख रशीद व रशीद खान, अयान खान तथा तहसील कार्यालय ने अब्दुल सलीम, अब्दुल सत्तार व किशन राव नेमाड़े के खिलाफ फर्जी दस्तावेजों का प्रयोग करते हुए अंजनगांव सुरजी तहसील कार्यालय से जन्म प्रमाण पत्र हासिल करने को लेकर शिकायत दर्ज कराई है। अंजनगांव सुरजी में 1100 बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं को फर्जी दस्तावेजों के आधार पर गलत तरीके से जन्म प्रमाण पत्र दिए जाने का आरोप भाजपा के पूर्व सांसद किरीट सोमैया द्वारा लगाया गया था, जिसे लेकर जिलाधीश सौरभ कटियार ने स्पष्ट किया कि जांच के दौरान केवल 3 लोगों द्वारा गलत दस्तावेजों के जरिए जन्म प्रमाण पत्र हासिल किए जाने के मामले सामने आए। वहीं शेष प्रमाण पत्र नियमानुसार जारी हुए। जिला प्रशासन की ओर से किए गए इस दावे के चलते किरीट सोमैया की ओर से की गई शिकायत तथ्यहीन साबित होने की चर्चा चल रही है। वहीं इस मामले में जिला प्रशासन की ओर से स्पष्टीकरण के सामने आते ही कांग्रेस नेता व पूर्व विधायक सुनील देशमुख ने कहा कि किरीट सोमैया बेहद विवादास्पद व बड़बोले नेता है, जो आए दिन प्रसिद्धि में बने रहने हेतु किसी न किसी पर आरोप लगाते हुए अनर्गल बयान देते रहते हैं। लेकिन अपनी राजनीति चमकाने के चक्कर में किरीट सोमैया ने मुंबई से यहाँ आकर अमरावती जिले का नाम बदनाम नहीं करना चाहिए, अन्यथा अमरावती जिले का व्यापारिक व औद्योगिक विकास प्रभावित होगा। त्या 1100 पैकी फक्त 3 फॉर्म्स असे आहेत की ज्याच्यामध्ये थोडासा गोंधळ आहे आणि ते प्रशासन त्याच्यावर कारवाईसुद्धा करणार आहेत। पण ही जी चमकोगिरी आणि भंपकगिरी यांनी केलेली आहे त्याच्यामुळे अमरावती जिल्ह्याचं आणि शहर अंजनगावचं नाव पूर्ण महाराष्ट्रामध्ये बदनाम झालेलं आहे। आणि अशा या चमकोगिरी आणि भंपकगिरी केल्यामुळे आणि सनसनाटी काहीतरी आरोप करायचे बागेही त्यांनी पाहिलं असेल की खूपशा नेत्यांच्या विरोधात त्यांनी सनसनाटी आरोप केले होते। ते सारे नेते म्हणजे ते अजितदादा पवार असो की अजून कोणी असो याला भारतीय जनता पक्षाने आपल्यासोबत घेऊन त्यांना स्वच्छ करून घेतलं आणि हे चमकोगिरी करणारे काही थोडा काळापर्यंत त्यांच्यावर आरोप करतात आणि त्यांचेच पक्षाचे ज्येष्ठ नेते त्यांना सोबत घेतात। हे असं असताना ह्यांना ही अशा आणि या सगळ्या गोष्टीमुळे समाजामध्ये दुही निर्माण होते, वातावरण कलुषित होते, वातावरणामध्ये विषारी असे वक्तव्य केल्यामुळे वातावरण कलुषित होते। हे सगळं समजत असताना वारंवार या प्रकरणाला जातीय वर्ण देणे मला वाटते चुकीचं आहे। वहीं इस बीच अब पूर्व सांसद किरीट सोमैया ने अमरावती के जिलाधीश कार्यालय को नए सिरे से एक पत्र भेजा है, जिसमें अंजनगांव सुरजी तहसील क्षेत्र में रहने वाले 2 नागरिकों के नामों का उल्लेख करते हुए बताया गया कि इन दोनों ही मामलों में बोगस दस्तावेजों के आधार पर फर्जी जन्म प्रमाण पत्र जारी हुए हैं। ऐसे में गलत तरीके से जन्म प्रमाण पत्र जारी करने वाले अधिकारियों व संबंधित नागरिकों पर कार्रवाई किए जाने की मांग भी सोमैया ने उठाई है। इसके साथ ही अंजनगांव सुरजी तहसील क्षेत्र के कई मुस्लिम समाज बंधुओं ने जिलाधीश सहित राज्य अल्पसंख्यक आयोग व पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि सोमैया द्वारा लगाए गए आरोप पूरी तरह से तथ्यहीन है, जिनका हकीकत से कोई वास्ता नहीं है और इन आरोपों की वजह से एक पूरे समुदाय को ही संदेह व आरोपों के कटघरे में खड़ा कर दिया गया है। साथ ही भाजपा नेता किरीट सोमैया तहसील सहित पूरे जिले का माहौल खराब करने का प्रयास कर रहे हैं, तो उनके खिलाफ झूठे आरोप लगाने का मामला दर्ज किया जाए। मोर्शी के तहसीलदार राहुल पाटिल के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई की गई। राजस्व विभाग की प्रतिमा मलिन करने के मामले में दोषी पाते हुए तहसीलदार राहुल पाटिल को निलंबित किया गया। भाजपा के जिलाध्यक्ष व राज्यसभा सांसद अनिल बोंडे ने इस मामले को लेकर शिकायत की थी, जिसकी दखल लेते हुए जांच करने के बाद जिलाधीश सौरभ कटियार ने सरकार के पास अपनी रिपोर्ट पेश की, जिसके आधार पर तहसीलदार राहुल पाटिल को पद से निलंबित कर दिया गया। साथ ही अब उनके खिलाफ विभागीय जाँच भी शुरू की जाएगी। तहसीलदार राहुल पाटिल के खिलाफ आपत्ति व्यवस्थापन, चुनावी कामकाज व गौन खनिज के काम में अनियमितता किए जाने की शिकायत थी। अभियांत्रिकी प्रवेश परीक्षा जेईई का परिणाम बीती शाम घोषित किया गया। शहर के कई मेधावी छात्र छात्राओं ने 99 से अधिक परसेंटाइल प्राप्त किए। इस एग्जाम में राष्ट्रीय स्तर पर 100 परसेंटाइल प्राप्त करने वाले 1 दर्जन से अधिक छात्र छात्राएं हैं, जिसमें राजस्थान के सर्वाधिक 5 विद्यार्थियों का समावेश है। शहर के महर्षि पब्लिक स्कूल के छात्रों ने जेईई मेन में शानदार सफलता प्राप्त की और इस स्कूल के 10 छात्रों ने 55 परसेंटाइल से अधिक अंक लेकर विद्यालय की शानदार परंपरा को कायम रखा। धारनी के मेलघाट व चिखलदरा तहसील अंतर्गत 22 गांवों में टाइगर रिजर्व प्रकल्प के कारण आज तक बिजली नहीं पहुंची है, जहां पर बिजली पहुंचाने का अनुरोध भाजपा की वरिष्ठ नेत्री व पूर्व सांसद नवनीत राणा ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से किया है। पूर्व सांसद नवनीत राणा ने सीएम को दिए निवेदन में कहा कि पालक मंत्री रहते समय खुद फडणवीस ने इस बारे में वादा किया था।
अमरावती पंचायत समिति अंतर्गत आने वाले ब्राह्मणवाड़ा गोविंदपुर की सरकारी जमीन पर जारी रहने वाले सिम्स जुपिटर नामक कंपनी के अवैध निर्माण कार्य को तहसीलदार के आदेश से स्थगिति दी गई है। इस काम के विरोध में बिरसा ब्रिगेड के उपाध्यक्ष मनीष धुर्वे सहित गांववासियों ने अनशन शुरू किया था। साथ ही पूर्व मंत्री यशोमती ठाकुर व जिले के सांसद बलवंत वानखड़े ने इस विषय को गंभीरता से लिया था। जिला शल्य चिकित्सक दिलीप सोनले की केबिन में आज दोपहर 12:15 बजे के आसपास भीम ब्रिगेड के राजेश वानखड़े व अन्य सदस्यों ने 2 परिचारिकाओं को निलंबित करने की मांग को लेकर खुद पर भातले छिड़कते हुए आत्मदाह करने की कोशिश की, जिससे अस्पताल परिसर में अच्छा खासा हड़कंप मच गया। पश्चात आनंद फानंद में पुलिस व कमांडो को बुलाया गया और डीसीपी गणेश शिंदे ने मध्यस्थता करते हुए केबिन से आत्मदाह पर आमादा कार्यकर्ताओं को तुरंत बाहर निकाला, जिन्हें कोतवाली थाने ले जाया गया। आणि नाही आणि दुसरा 6 वर्षाची पोरगीवर तो बलात्कार झाला आणि ते पोरगी जर हे आमदार खासदार जे पुन्हा आले त्याने म्हटलं त्याला 2 मिनिटात निलंबित करून टाका. मला निलंबितचं पत्र द्या, दाखव मला निलंबितचं पत्र द्या. मी काही मी घेतो मला राहत जनशक्ति पार्टी के महानगर प्रमुख बंटी रामटेके ने आज यह बुलाई की पत्रवार्ता में कहा कि पत्रवार्ता में मनपा प्रशासन सहित जिलाधीश व संभागीय आयुक्त को चेतावनी दी कि यदि अगले 5 दिन के भीतर अमरावती मनपा क्षेत्र में 5 स्थानों पर बनाए गए आकांक्षी शौचालयों को शुरू नहीं किया गया तो 17 फरवरी को इन शौचालयों के तालों को तोड़कर उनका महिलाओं के हाथों उद्घाटन करवाया जाएगा। रामटेके के मुताबिक करीब 2.5 वर्ष पहले 3 करोड़ की निधि खर्च करते हुए शौचालयों का निर्माण कराया गया था, जो बनकर तैयार है और तब से लेकर अब तक बंद पड़े हैं। 2 ते 2.5 वर्षापूर्वी महानगरपालिकेनं शौचालयाची सोय जागोजागी मेन प्रमुख ठिकाणी केली होती। आष्टीकर साहेब त्यावेळेस आयुक्त होते। आष्टीकर साहेबांनी त्यावेळेस 2.5 ते 3 कोटी रुपये खर्च करून गाजावाजा करून ते शौचालय आकांक्षी शौचालय योजनामध्ये ते शौचालय उघडले प्रमुख ठिकाणी, गाडगेनगर BMB अशा या ठिकाणी। पण ते 2.5 वर्षापासून ते शौचालय धुळखात पडत आहे। म्हणजे नवीन शौचालय बनल्यानंतरही ते लोकन्यायासाठी उघडे नाही आहेत। आम्ही प्रहार जनशक्ती पक्षाच्या वतीने काल विभागीय आयुक्त मॅडम यांनाही निवेदन दिलं आणि त्यानंतर येणाऱ्या 5 दिवसात जर का ते शौचालय पूर्वस्थितीत जर उघडे नाही झाले तर आम्ही लाडकी बहिणीमार्फत हे आम्ही शौचालय गाजावाजा थ्रू प्रहार जनशक्ती पक्षाच्या आम्ही ते शौचालय उघडे करू। अमरावती के विधायक सुलभा खोड़के के सहयोग से इंडिपेंडेंट फुटबॉल अकादमी द्वारा आगामी 19 से 23 फरवरी तक आमदार चषक फुटबॉल स्पर्धा का आयोजन किया जा रहा है। यह राज्य स्तरीय फुटबॉल टूर्नामेंट साइंसकोर के फुटबॉल मैदान पर आयोजित होगी। इस आशय की जानकारी आज यहाँ बुलाई गई पत्रवार्ता में दी गई। इस समय बताया गया कि इस टूर्नामेंट में अन्य जिलों की नामांकित टीमों सहित 10 स्थानीय टीमें भी हिस्सा लेंगी, ताकि स्पर्धा के विजेता व विजेता टीमों के साथ ही टूर्नामेंट के दौरान बेहतरीन फुटबॉल प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया जाएगा। केंद्र सरकार की ओर से चलाए जा रहे सक्षम अभियान का हिस्सा रहने वाले पूर्व पार्षद प्रशांत वानखड़े द्वारा आज यहां बुलाई गई पत्रवार्ता में बताया गया कि आगामी 14 फरवरी से 28 फरवरी तक चलने वाले इस महोत्सव दौरान अमरावती जिले में भी पर्यावरण संरक्षण को लेकर विविध उपक्रम चलाए जाएंगे और इस अभियान के तहत आयोजित की जाने वाली गतिविधियों में स्कूल व कॉलेज के छात्र छात्राओं हेतु कई तरह की गतिविधियां ली जाएंगी। अमरावती जिला परिषद शिक्षक सहकारी बैंक के 5 विपक्षी संचालकों के खिलाफ सत्ताधारी दल द्वारा लाए गए अविश्वास प्रस्ताव को हाईकोर्ट ने वैध ठहराया था, जिसके खिलाफ 5 संचालकों ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी, जिस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने स्टेटस को का आदेश जारी किया। ऐसे में शिक्षक बैंक के 5 विपक्षी संचालकों के सिर से फिलहाल खतरा टल गया है। वहीं इस फैसले को शिक्षक बैंक के सत्ताधारी दल हेतु झटका माना जा रहा है। महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक परीक्षा मंडल द्वारा ली जा रही कक्षा 12वीं की परीक्षा कल मंगलवार 11 फरवरी से शुरू हुई और पहले ही दिन अंग्रेजी विषय के पेपर दौरान राजस्व विभाग के उड़न दस्ते ने 2 नकल बहादुरों को पकड़ने में सफलता प्राप्त। यह कार्रवाई अचलपुर तहसील के गौरखेड़ा कुंडी में की गई। जिला महिला व बाल विकास विभाग की विविध योजनाओं से संबंधित कामों की समीक्षा बैठक आज जिलाधीश कार्यालय में संपन्न हुई। इस बैठक की अध्यक्षता करते हुए जिलाधीश सौरभ कटियार ने सार्वजनिक निर्माण विभाग को जिले के बाल गृहों के निर्माण तथा वन स्टॉप सखी सेंटर की दुरुस्ती के काम तत्काल पूरा करने के निर्देश दिए। इस बैठक में जिलाधीश कार्यालय सहित महिला व बाल विकास विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। संत रविदास महाराज जयंती निमित्त जिलाधीश कार्यालय में अपर जिलाधीश सूरज वाघमारे ने संत रविदास महाराज की प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हुए उनकी स्मृतियों का अभिवादन किया। कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं सुचारू रूप से संपन्न हो और किसी भी परीक्षा केंद्र पर कोई गड़बड़ी न हो, इस बात के मद्देनजर सभी परीक्षा केंद्रों पर प्रतिबंधात्मक आदेश लागू कर दिए गए। यह आदेश लागू करते हुए 4 पुलिस आयुक्त नवीन चंद्र रेड्डी ने आदेश का उल्लंघन होने पर संबंधितों के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करने की चेतावनी भी जारी की।
इसके साथ ही कल से शुरू हुई कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा को लेकर चांदूर बाजार में अजीबोगरीब मामला सामने आया। चांदूर बाजार तहसील के तलेगांव मोहना स्थित शाला के विद्यार्थियों को मोशी तहसील के कोलयहीर में परीक्षा केंद्र दिया गया है। यहाँ पर पहुंचने के लिए विद्यार्थियों को 27 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ी। साइंसकोर मैदान पर 5 दिवसीय कृषि विकास परिषद व प्रदर्शनी का उद्घाटन राज्य के कृषि मंत्री माणिकराव कोकाटे व राज्यसभा सांसद अनिल बुंडे की अध्यक्षता के तहत कल दोपहर 1 बजे होगा। इस समय सांसद बलवंत वानखड़े व अमर काले सहित क्षेत्र के सभी विधायक बतौर प्रमुख अतिथि उपस्थित रहेंगे। माहेश्वरी महिला मंडल की नई कार्यकारिणी का पदग्रहण कल गुरुवार 13 फरवरी को दोपहर 3 बजे होटल महफिल इन में होने जा रहा है। इस पदग्रहण समारोह में आशा राठी अध्यक्ष, रचिता जाखोटिया सचिव व सपना पंतपालिया कोषाध्यक्ष का पद समारोह पूर्वक ग्रहण करेंगी। इसमें माहेश्वरी नवयुवक मंडल के राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद सोनी, रोटरी क्लब के पूर्व अध्यक्ष राजू मुंद्रा और तपड़िया मॉल की निदेशिका सी अनुपमा लंडा प्रमुख अतिथि होंगी। जरूरतमंद व दिनहीन नागरिकों से केवल 20 रुपए का जांच शुल्क लेकर किफायती दरों में दंत वैद्य की सेवा उपलब्ध कराने वाले डॉक्टर सैयद अबरार के सेवाभावी कार्यों की दखल लेते हुए आज बुधवार 12 फरवरी को मुंबई में आयोजित सकाल सम्मान कार्यक्रम में राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के हाथों डॉक्टर सैयद अबरार का समारोह पूर्वक सत्कार किया गया। मनपा की पूर्व स्थायी सभापति राधा कुड़िल व भाजपा पदाधिकारी राजू कुड़िल ने महाकुंभ के चलते प्रयागराज पहुंचकर पवित्र संगम में स्नान किया, ताकि कुंभ क्षेत्र में रहने वाले साधु संतों का दर्शन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त किया। इसके साथ ही मनपा की पूर्व पार्षद सुरेखा लुंगारे व उनके पति दिगंबर लुंगारे ने भी महाकुंभ के चलते प्रयागराज पहुंचकर संगम में स्नान किया और कुंभ क्षेत्र में संत जनों का दर्शन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त किया। सराफा के स्वर्ण कारागिर व मां दुर्गा के परम भक्त अनिल मुरटकर ने आज साइकिल से प्रयागराज महाकुंभ के लिए प्रस्थान किया। वे अपनी इस यात्रा के दौरान काशी विश्वनाथ व अयोध्या रामलला के दर्शन भी करेंगे। विदर्भ की कुल देवत अम्बा माता व एफिरा माता का आशीर्वाद ग्रहण कर अनिल ने साइकिल को प्रयागराज की दिशा में आगे बढ़ाया। मोर्शी तहसील के हिवरखेड़ गांव की 2 सगी बहनों आरती बंदे व पूजा बंदे ने प्रतिकूल स्थिति पर मात करते हुए पुलिस दल में अपना स्थान बनाया और अपने गांव का नाम रोशन किया, जिसके चलते हिवरखेड़ गांव में खुशी की लहर है। सोमवार 10 फरवरी को पुलिस महासंचालक कार्यालय की ओर से उप निरीक्षकों को पदस्थापना देने के आदेश जारी हुए, जिसमें अमरावती जिले के 7 एएसआई का समावेश है। इनमें अमरावती शहर पुलिस आयुक्तालय में कार्यरत 4 व ग्रामीण क्षेत्र के 3 एएसआई अधिकारियों का समावेश है, जिन्हें अब पीएसआई के तौर पर पदस्थापना मिलेगी। विगत सोमवार की शाम 7 बजे के आसपास कांग्रेस नगर रोड पर होमगार्ड कार्यालय के सामने सड़क किनारे खड़ी टाटा टियागो कार से अमित आठवले नामक युवक की लाश बरामद हुई थी, जिसका पोस्टमार्टम करने के बाद डॉक्टरों द्वारा दी गई रिपोर्ट के जरिए यह जानकारी सामने आई कि अमित आठवले की मौत बंद कार के भीतर दम घुट जाने की वजह से हुई। ऐसे में फ्रेजरपुरा पुलिस अब इस बात की जाँच कर रही है कि अमित आठवले अपनी ही कार के भीतर बंद कैसे हुआ और इतनी देर कार में कैसे बंद रहा कि कार के भीतर उसका दम घुटने के साथ ही उसकी मौत हो गई। साथ ही पुलिस द्वारा होमगार्ड कार्यालय परिसर के आसपास मुख्य मार्ग पर लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज भी ले जा रहे हैं। विगत 28 जनवरी की रात तपोवन परिसर के जिजाऊ नगर में रहने वाली संस्कृति राउत का 25 वर्षीय युवती अपने ही घर में मृत पड़ी मिली थी, परंतु संस्कृति राउत की मौत कैसे हुई इस बात का खुलासा आज 16 दिन बाद भी नहीं हुआ, क्योंकि पुलिस के हाथ कोई भी सबूत या सुराग नहीं लगा है। ऐसे में गत रोज शहर पुलिस के फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट व डॉग स्क्वाड ने एक बार फिर जिजाऊ नगर परिसर का दौरा करते हुए राउत परिवार के निवास को भेंट दी तथा घर के भीतर से कुछ स्थानों पर दोबारा फिंगरप्रिंट लेते हुए डॉग स्क्वाड को पूरे परिसर में घुमाया गया। अंजनगांव सुरजी थाना क्षेत्र के पांडरी गांव में रहने वाली एक महिला ने अपने पति के अत्याचार से तंग आकर चूहे मारने की दवा गटक ली, जिसके चलते उक्त महिला को तुरंत इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं अंजनगांव पुलिस ने विकास नवले नामक 30 वर्षीय पति के खिलाफ विविध धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया। नागपुरी गेट थाना क्षेत्र अंतर्गत जमील कॉलोनी परिसर में रहने वाले वसीम करोड़पति तथा शेख परवेज के परिवारों के बीच किसी पुराने विवाद के चलते विगत 10 फरवरी की शाम 6 बजे जमकर झगड़ा हुआ, जिसमें दोनों पक्षों के लोगों ने एक दूसरे पर तलवार व कत्ता जैसे धारदार हथियारों से लैस होकर धावा बोला और गाली गलौज करते हुए जमकर मारपीट की। इस घटना को लेकर दोनों पक्षों की ओर से दी गई परस्पर विरोधी शिकायतों के आधार पर पुलिस ने दोनों पक्षों के करीब 14 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया। हमालपुरा परिसर में चाइना चाकू लेकर घूम रहे प्रेम चिल्के नामक 19 वर्षीय कुख्यात आरोपी को राजापेट पुलिस के दल ने चाकू लेकर दहशत फैलाते हुए गिरफ्तार किया, जिसके खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया गया। निर्माण कार्य के बिल निकालने के बाद पुरस्कार के तौर पर शिकायतकर्ता ठेकेदार से 36,000 रुपए की रिश्वत लेने वाली महिला सरपंच को एसीबी के दल ने रंगेहाथ पकड़ा। यह कार्रवाई भातकुली तहसील में आने वाले सोनारखेड़ गाँव में हुई। पकड़ी गई महिला सरपंच का नाम मोनू सोलंके बताया गया है। ग्रामीण पुलिस दल के कंट्रोल रूम में कार्यरत पुलिस निरीक्षक को बेटे के प्रवेश के नाम पर 5,34,000 रुपए का चूना लगाए जाने का मामला सामने आया। अक्टूबर 2024 में घटित इस मामले की शिकायत संबंधित पुलिस निरीक्षक ने सोमवार को फ्रेजरपुरा थाने में दर्ज कराई। चांदू रेलवे पुलिस को थाना क्षेत्र से एक कार में गांजा ले जाए जाने की गुप्त सूचना मिली थी, जिसके आधार पर चांदू रेलवे पुलिस व एलसीबी की टीम ने संयुक्त अभियान चलाते हुए एक कार में गांजे की तस्करी करते तस्करों को पकड़ा, जिनके पास से 3 लाख रुपए मूल्य का 15 किलो गांजा जब्त किया गया।
16 वर्षीय नाबालिग युवती के साथ जबरन अपने बेटे की शादी करवाने वाले पीड़िता के ससुर व एक महिला के खिलाफ परतोड़ा पुलिस ने आपराधिक मामला दर्ज किया। पीड़िता के पति के खिलाफ भी मामला दर्ज हुआ है। पुसद में साई मंदिर के पास 11 फरवरी की सुबह 7:30 बजे के दौरान तेज रफ्तार दौड़ रहे तो ऑटो रिक्शा की आमने सामने भिड़ंत होने से सौरव राठौड़ नाम 14 वर्षीय विद्यार्थी की मौत हो गई। राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष प्यारे जिया खान ने पातुर तहसील की अनुदानित उर्दू शाला को भेंट देकर मंगलवार 11 फरवरी को जायजा लिया। इस दौरान कई गंभीर बातें उजागर हुई और पता चला कि शाला में महिला शिक्षिकाओं के साथ लैंगिक अत्याचार होने की शिकायत भी सामने आई है। प्यारे खान द्वारा आदेश दिए जाने के बाद संस्था के सचिव पर पातुर पुलिस थाने में आपराधिक मामला दर्ज किया गया। नकली सोने को असली दर्शाते हुए उसे गिरवी रखकर लाखों रुपए का कर्जा उठाने के मामला अकोला में उजागर हुआ। फाइनेंस अधिकारी को यह बात ध्यान में आते ही उन्होंने पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई और पुलिस ने इन जालसाज युवकों को मंगलवार की दोपहर गिरफ्तार किया।